आज हम बोर्ड मास के बारे में बात करेंगे। बहुत कम बच्चों को पता होता है कि बोर्ड मास को वी बोर्ड मास भी कहते हैं और इसका यूज़ बहुत होता है। हमें लगता है कि वी बोर्ड मास कुछ होता नहीं है। वी बोर्ड मास, वी जो होता है विनक्लम होता है, रेखा कोष्ठक जिसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हमारा कहीं भी बोर्ड मास रूल लग रहा होता है तो उससे पहले हमारे पास एक ऊपर लाइन खींची होती है किसी क्वेश्चन के ऊपर। जैसे हम बात कर लेते हैं 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 और इसके ऊपर एक लाइन खींची हुई है। तो हमें भाग करने से पहले सबसे पहले हमें ये वाली वैल्यू को सोल्व करना पड़ेगा। जो ये आएगा उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। इसको कहते हैं विनक्लम, रेखा कोष्ठक। तो इसको ऊपर रेखा लगी रहती है तो इसको ऐसे सोल्व करते हैं। अब ये 3 और 2 5 हो जाएगा तो हम इसको 5/5 मतलब 1 बोलेंगे। अगर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। चलिए अब हम डिटेल में बात करते हैं बोर्ड मास रूल की। अब आपको विनक्लम का पता चला कि ऊपर जो लाइन खींची होती है तो सबसे पहले उसको सोल्व करना होता है। सबसे पहले नंबर पे ये सोल्व होता है, फिर उसके बाद आते हैं ब्रैकेट। अब ब्रैकेट की जब हम बात करते हैं कोष्ठक की, तो ब्रैकेट हमारे पास एक छोटा ब्रैकेट होता है, एक मझला ब्रैकेट होता है और एक बड़ा ब्रैकेट होता है। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ब्रैकेट को सोल्व करने के टाइम पे आपको एक सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी कि जब भी ब्रैकेट के अंदर की सारी चीज़ें सोल्व हो जाती हैं तो ब्रैकेट अपने आप ही ख़त्म हो जाता है, वो नहीं बचता है। जब ये सोल्व हो जाएगा तो ये यहाँ से हट जाएगा, फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे। इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। ऑफ का मतलब होता है का मतलब का मतलब भी एक तरीके से गुणा ही होता है, लेकिन ये नॉर्मल गुणा से अलग होता है। अगर कहीं भी का लिखा है तो हमें पहले का को सोल्व करना है, जबकि हमें पता है कि जो गुणा है वो भाग के बाद होती है, लेकिन ऑफ वाली गुणा जो होती है वो भाग से पहले की जाती है। फिर जो क्वेश्चन आएगा उसमें फिर हम भाग करेंगे, फिर हम गुणा को सोल्व करेंगे, फिर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट जो होते हैं ये हम रिवर्स भी कर सकते हैं, पहले सब्ट्रैक्ट और बाद में ऐड भी कर सकते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे क्वेश्चन के ऊपर कि हम पहले ऐड कर रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर ऊपर वाले में से किसी को भी हमने उसका क्रम चेंज किया तो पूरा गलत हो जाएगा, फिर हमारा आंसर नहीं आएगा। लास्ट वालों को हम रिवर्स कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए इनको समझने के लिए ना अब अलग अलग क्वेश्चंस ले लेते हैं, कैसे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। अभी जो मैंने क्वेश्चंस लिए ये पहले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सीटेट में फ्रैक्शंस और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बोर्ड मास का बहुत ज़्यादा महत्व होता है सीटेट यूपीटेट के एग्ज़ाम से। बाकी सब एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि बिना बोर्ड मास के रूल पता हुए हम मैथ्स सीख नहीं सकते हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब हम इनको जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं इनको सीखते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें अब हमारे पास जितने रूल मैंने बताए उन रूल्स में से आपका विनक्लम नहीं है। विनक्लम वाला कंडीशन मैंने विनक्लम के सामने ही आपको सिखा दिया कैसे करना होता है। तो इसमें हमारे पास बाकी सारी चीज़ें हैं, ऑफ है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। अब हमें पता होता है कि हमारे पास जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो सबसे पहले का को सोल्व किया जाता है। देखिए जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये एक ही लाइन में सारा सोल्व हो जाएगा, लेकिन मैंने जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं की है आप लोगों ने, तो मैं आपको एक तरीका सिखा देता हूँ जिसमें आपको इसको करने में आसानी होगी, गलतियाँ नहीं होंगी और कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा। तो जो पार्ट आपको सबसे पहले करना है उसको अलग से सोल्व कर लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले का को सोल्व करते हैं, तो का के बीच में का जो जोड़ता है इन दो संख्याओं को जोड़ रहा है, तो इन दोनों संख्याओं को अलग से सोल्व करेंगे। 4 का मतलब होता है गुणा 1/2, तो 2 दूनी 4, तो इस पूरे की जगह हम 2 लिख सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं। अब अगला जो स्टेप लिखेंगे वो ऐसे लिखा जाएगा 36 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पूरे की जगह हम 2 लिखेंगे प्लस 3/4
अब जो ये संख्या होती है, इस संख्या के अंदर अब हमारे पास ये वैल्यू ऐसे लिखी हुई है, तो इनको सोल्व करने का पहले इसको जो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको प्रॉपर में चेंज करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे, 2 एकम 2 और इस वाली संख्या को उसमें ऐड कर देते हैं, तो 2 एकम 2 और एक 3/2 ये संख्या बन जाएगी। तो इस पूरे की जगह मैं आपका 3/2 लिख सकता हूँ। अब बोर्ड मास के रूल के हिसाब से चलें तो सबसे पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इसको एक ही स्टेप में करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि जो मल्टीप्लाई वाला पार्ट है वो बिल्कुल अलग है और जो भाग वाला पार्ट है वो बिल्कुल अलग है। जब ये एक दूसरे से आपस में कहीं ना कहीं लिंक होते हैं तब हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, वैसे हम कर सकते हैं। देखिए भाग है, ये गुणा है, अलग अलग सोल्व करने के बजाय चाहो तो एक ही स्टेप में दोनों को सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग स्टेप में भी कर सकते हैं। तो मैं अलग अलग में कर रहा हूँ। 36 डिवाइडेड बाय 2, 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 18 प्लस, अब हमारे पास ये है 3/4 गुणा में 3/2। अब हमें पता है प्लस और गुणा में पहले गुणा होगी और गुणा इन दोनों के बीच में है, तो ये बन जाएगा 18 प्लस 3 तिया 9 बाई 4 दूनी 8, 18 8 144 होता है, इसकी इसमें गुणा होती है। जब हम एलसीएम में, मैंने आपको ये सिखाया है, आप एलसीएम वाले पार्ट में देख लेंगे कि हम एलसीएम कैसे लेते हैं। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 144 और इसमें 9 ऐड कर देंगे बाई 8, तो ये आपका जो आंसर आएगा 153/8 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। अब ऑप्शन में 153/8 भी दे सकता है या ये मिक्स फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे होगा, 153 को 8 से भाग करेंगे तो ये बात को समझ सकते हैं आप, 8 एकम 8, 7 3 8 9 72 1। तो जिससे भाग करते हैं वो हमेशा बटे में ही रहता है और जो शेष आता है वो यहाँ लिखा जाता है, और जितना शेष फल आता है, भागफल माफ़ कीजिए, भागफल जितना आता है उसको हम यहाँ लिखते हैं। तो ये संख्या हो गई आपकी 153/8। तो 153/8 को 19 से ही 1/8 लिखा जाता है और वो ऐसे लिखा जाता है। जब ऐसे संख्या दी होती है तो इसकी इसमें गुणा करते हैं और इसको इसमें जोड़ देते हैं, जो गुणा करके आएगा तब हमें ये वाली संख्या मिल जाती है। और ऐसे होते तो ऐसे निकाल सकते हैं, इससे इसको निकाल सकते हैं और इससे इसको निकाल सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे आपको करना होता है। तो अभी आपको पेपर में जो ऑप्शन दिया होगा वो 153/8 भी हो सकता है और 19/1/8 भी हो सकता है। जो भी ऑप्शन दे रखा है उस पर टिक करके हम आगे जाएंगे, दोनों आंसर हमारे सही हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, इस क्वेश्चन को करने का तरीका आपको पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन ले लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने ब्रैकेट के बारे में आपको कुछ नहीं सिखाया था, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन में मैं आपको ब्रैकेट से रूबरू करा देता हूँ, जिसमें आपको ब्रैकेट का भी पता चल जाएगा कि ब्रैकेट को कैसे सोल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये स्टेप बाय स्टेप सिखाया है, इसमें जो ट्रिक्स होती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे कि इसको फास्ट तरीके से कैसे करते हैं। अभी मैं आप लोगों को बेसिक सिखा रहा हूँ, जिनको बेसिक्स नहीं आते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बोर्ड मास रूल अगर हमें नहीं पता है तो हर एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा और हमारा कभी भी आंसर ठीक नहीं आएगा। अब मैं जैसे आपको पहले सिखाया था वैसे ही मैं इसको 2 पार्ट में आपकी लाइन लेके 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेता हूँ। मैंने जब आपको ब्रैकेट के बारे में बताया तो मैंने बोला सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर मझला ब्रैकेट सोल्व होता है और फिर बड़ा ब्रैकेट सोल्व होता है। तो इसमें हमारे पास तीनों ब्रैकेट हैं और तीनों ब्रैकेट में से सबसे छोटा ब्रैकेट हम लेंगे। इसमें जो सबसे मेन बात होती है वो ये होती है कि ब्रैकेट के अंदर भी आपका बोर्ड मास रूल वर्क करता है, भले ही वो ब्रैकेट के अंदर लिखा हो। तो उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है कि वो ब्रैकेट के अंदर लिखा है। ऐसा नहीं होता है कि ब्रैकेट के अंदर लिखा तो वहाँ बोर्ड मास रूल नहीं लगेगा, वहाँ भी पूरा बोर्ड मास रूल फॉलो होता है। अब यहाँ देखें तो 13 डिवाइडेड बाई 3, तो 13/3 लिख सकते हैं हम इस वैल्यू को, माइनस 1/3 लिख सकते हैं। अभी मैंने ब्रैकेट को सोल्व नहीं किया है, बस वैल्यूज़ को लिखा है। जब हमारे हर डिनोमिनेटर जो नीचे वाली वैल्यू होती है समान होती है तो उसमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही 3 उसका एलसीएम आ जाएगा और ऊपर डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 12/3, 3 चौक 12। तो इस पूरे की जगह हम 4 लिख सकते हैं, तो हमारा क्वेश्चन पूरा बदल जाएगा 1 +
1 डिवाइडेड बाय मझला ब्रैकेट 5 डिवाइडेड बाय 4 है तो मैं 5/4 लिख सकता हूँ, माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये पूरी वैल्यू को डिवाइड में लिखना है 1 के, और इस पूरे का जो मान आया वो 4 आया, तो इस पूरे की जगह में 1/4 लिख सकता हूँ। तो ये मझला ब्रैकेट हो गया। अब जैसे छोटा ब्रैकेट यहाँ सोल्व हुआ था तो उसको वहाँ से हटा देंगे, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। अब ये 5/4 माइनस 1/4, अभी यहाँ मैंने सिखाया कि जब हमारा जो हर डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम होती है तो हमें एलसीएम अलग से लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सेम है तो वो ही हमारा एलसीएम होता है। तो हमारा जो यहाँ वैल्यू बनेगी वो 4 हो जाएगी, और 5 में से 1 ऊपर माइनस होके 4। अब देखें तो इस पूरे की वैल्यू 1 बन गई। जैसे ही ये सोल्व हो गए तो मझला ब्रैकेट हट जाएगा और यहाँ बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, डिवाइड मतलब बटे में, और इस पूरे की वैल्यू 1 आई तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बन गया 1 + 1/1 1 होता है, तो इस पूरे की वैल्यू 2 आ गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसमें जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने मैंने अच्छे से सोल्व कर दिया ताकि आपको ये पता चले स्टेप बाय स्टेप। इसमें क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप आपको इसलिए सिखाया, 2 पार्ट्स में यहाँ मैंने एक लाइन खींच के इधर कुछ सोल्व किया, इधर कुछ सोल्व किया, ताकि आपको हर एक स्टेप का पता चल जाए। जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ से सीखने को मिलेगा, और जो ठीक है जिनको आता है, जिन्होंने पहले सीखा हुआ है, तो उनको ये पता चलेगा कि हम उसको और कैसे स्पेसिफाइड कर सकते हैं। जब आप इसको सीख लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में इनकी ट्रिक्स, जैसे कि ये एक इसको और थोड़ा शॉर्ट में हम कैसे कर पाएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं उसमें क्या है। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन है हमारे सामने। फिर से मैं इसको 2 पार्ट्स में स्क्रीन को डिवाइड कर लेता हूँ। अब हमारे पास बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले का सोल्व होगा, उसके बाद डिवाइड सोल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा। तो डिवाइड यहाँ भी है और यहाँ भी है, 2 जगह डिवाइड है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन होता है, अब यहाँ आके हमें इम्पोर्टेंस पता चलती है बोर्ड मास रूल की। अगर यहाँ हम का की जगह अगर पहले डिवाइड कर देंगे तो हमारा पूरा आंसर गलत हो जाएगा, तो इसलिए पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, वो इसके डिवाइड में आएगा। अब इसको सोल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे सपोज करो 5 डिवाइडेड बाय 4 है, तो इसको हम 5/4 लिखते हैं, क्योंकि ये बड़ा आसान सी वैल्यू है। लेकिन अगर सपोज करो 2/3 डिवाइडेड बाय सपोज 2/6 या 2/5 ले लेते हैं। अगर ऐसी कोई संख्या दी है तो आप लोगों को हमेशा क्या करना है, इस डिवाइड के साइन को हटा देना है। यहाँ 2/3 डिवाइड की जगह आएगा मल्टीप्लाई, और ये 5/2 हो जाएगा। इस वाले फ्रैक्शन को, इधर वाले फ्रैक्शन को उल्टा करके लिख देते हैं जब भी हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो अब यहाँ से सोल्व करना आसान हो जाता है। 2 से 2 कट गया तो ये 5/3 हम इसको बोल सकते हैं, तो ऐसे सोल्व हो जाता है। तो इसी तरीके से जहाँ भी हमारा फ्रैक्शन में डिवाइड दिया है तो हमेशा उसको मल्टीप्लाई में बदल कर पीछे वाली संख्या को उल्टा लिख देते हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हम का को सोल्व करेंगे, तो हम इधर बना लेते हैं इसको, और 1/3 का मतलब होता है गुणा 1/4, तो ये बन गया 1/12। इस पूरे की जगह 1/12 हमारा लिखा जा सकता है। ये मैंने आपको सिखाया कि का जो होता है वो डिवाइड से पहले होगा, तो हम लिखेंगे इसको 1/2, डिवाइड का साइन आएगा। इस पूरे की वैल्यू हमने निकाली है 1/12, फिर ये प्लस आएगा, ये वाला प्लस, फिर हम 2/3 गुणा में 3/4। अब भाग को गुणा में बदल देंगे और इसको 2/1 लिखेंगे, जो मैंने अभी आपको सिखाया कैसे करना होता है, और इसको लिखेंगे 5/6। जब हमारे पास लगातार 2, 3, 4 कितनी भी वैल्यू गुणा में होती हैं तो उनको हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, जैसी वैल्यू होती है उसको सोल्व कर सकते हैं। तो इस पूरे को मैं इधर सोल्व करके आपको दिखा रहा हूँ कि इसे क्या कर सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 2/3 गुणा 3/4 गुणा 2/1। तो हम 3 से 3 को काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 से 2 को काट सकते हैं, तो इस पूरे की वैल्यू 1/1 मतलब 1 आएगा। तो इस पूरे की जगह हम 1 लिख सकते हैं, और यहाँ हम 1/2 गुणा 12/1 कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। इस पूरे की जगह हम 1 लिखेंगे और यहाँ -5/6 लिखेंगे। अब इसको काटेंगे तो 2 × 12
और अब देखिए हमारे पास आया 6 + 1 - 5/6। मैंने आप लोगों को बोला कि कभी भी हम प्लस और माइनस में से किसी को भी पहले कर सकते हैं। वैसे बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले प्लस करना होता है, लेकिन बोर्ड मास रूल ये स्पेसिफाई नहीं करता है, वो हम अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। तो 6 और 1 7 - 5/6। जब हमारे पास एक वैल्यू के अपोन में कुछ नहीं होता, जैसे 7 के बटे में कुछ भी नहीं है, तो अब हम इसकी इसमें गुणा करके 7 × 42 -5/6 लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं। 42 में से 5 जाएगा तो 37/6 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ और इस पूरे सॉल्यूशन का आंसर जो आया वो 37/6 है। अब हमारे पास 37/6 जो है, इसको हम जैसे मैंने पहले सिखाया कि 6 से जब भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा, 6 × 36 और एक कैरी बचेगा बटे में 6। तो या तो ये ऑप्शन में दिया होगा या फिर ये ऑप्शन में दिया होगा, जो भी ऑप्शन में दिया है उसको टिक करिए और आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से हमने आज बोर्ड मास रूल को अच्छे से समझ लिया है। इसकी ट्रिक्स क्या लगती हैं, इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, सेकंड्स में कैसे आंसर ला सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी ट्रिक्स आपको दे दूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग बोर्ड मास के जितने क्वेश्चंस आपके पास हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए और इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।